नमस्कार साथियों, हेलो मैक चेक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज पाठक। आप घुटनों तक भरे गंदे पानी में अपनी रुकी हुई गाड़ी को धक्का लगा रहे हैं। अचानक से आपकी नजर ऊपर एक चमचमाते हुए पोस्टर पर पड़ती है जिसमें लिखा हुआ है, स्मार्ट सिटी में आपका स्वागत है। विश्व गुरु के नागरिक होने पर आपको गर्व होना चाहिए। कैसा लगता है? न्यूज चैनल्स आपको ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के 3D एनिमेशंस दिखाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि भारत विकास प्रधान देश से बदलकर पूरी तरह से पोस्टर प्रधान देश बन चुका है। एक ऐसा देश जहां विकास जमीन पर नहीं, विज्ञापनों के फ्लैक्स पर होता है। आज हम स्टूडियो में बैठकर किसी राजनीतिक पार्टी, किसी एक राज्य की या केंद्र की आलोचना नहीं करेंगे, क्योंकि ये पोस्टर पॉलिटिक्स जो है ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर सरकार का नेशनल बिजनेस मॉडल बन चुका है। आज हम भारत की तुलना यूरोप और एशिया के उन देशों तक करेंगे जो कभी हमारे ही जितने गरीब हुआ करते थे, लेकिन आज असल मायनों में विकसित हैं। इस वीडियो में आपको दो तरह के ऐसे राज बताऊंगा जो पोस्टर जीवी नेता आपसे छुपाते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये पॉलिटिकल साइकोलॉजी से खेला जाता है आपके साथ, कैसे सरकारें जानबूझकर आपके पैसे लेती है, विकास के बजाय पोस्टर्स पर फूंक देती है। दूसरा, यूरोप और सिंगापुर, एक ऐसा अदृश्य उन्होंने काम किया जिसके दम पर वो बिना पोस्टर छापे रातों रात अमीर बन गए। ना सिर्फ अमीर बने, बल्कि देश में आज जो देश को चाहिए, जो देश के नागरिक को चाहिए, नेताओं से या अधिकारियों से जो वो उम्मीद करते हैं, सब उनको मिल रहा है। अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि आज आपको समझ में आएगा उस मुस्कुराते हुए पोस्टर्स के पीछे असली कीमत कौन चुका रहा है और कैसे इसकी कीमत हमारी पीढ़ियां भी चुकाएंगी। इस पोस्टर इकोनॉमिक्स के मायाजाल को समझने के लिए हमें बजट के पन्नों को नहीं देखना है, हमें एक आम आदमी की जिंदगी को देखना होगा। मिलिए अनामिका से। 32 साल की अनामिका एक टायर 2 शहर में प्राइवेट स्कूल की टीचर है। अनामिका हर महीने अपनी सैलरी से इनकम टैक्स देती है। जब वो स्कूटी खरीदती है तो 28% जीएसटी दे रही है, भारी भरकम रोड टैक्स दे रही है। अनामिका हर रोज अपने घर से स्कूल जा रही है, स्कूल से वापस घर आ रही है। 12 किलोमीटर का लंबा सफर तय कर रही है और रास्ते में करीब करीब उसे 60 से 70 बड़े होर्डिंग्स दिखाई देते हैं। कुछ राज्य सरकारों के हैं और कुछ केंद्र सरकारों के, जिस पर लिखा हुआ है, अमृत काल चल रहा है जी, विकास का पर्व चल रहा है, उज्जवल भविष्य की ओर हम लोग अग्रसर हैं। लेकिन अनामिका को हकीकत क्या पता है? पिछले 5 सालों से उसको जो स्कूल जाने वाला जो रास्ता है, उसका रास्ते में ओवरब्रिज अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है। ट्रैफिक में उसे 2 घंटे लग जाते हैं उसी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में। और एक दिन आधे अधूरे जो पुल बना होता है उसके नीचे एक बड़ा सा गड्ढा होता है जहां अनामिका की स्कूटी गिर जाती है। उसके पैर में फ्रैक्चर हो जाता है। जब उसे पास के किसी सरकारी अस्पताल में ले जाया जाता है और वहां पर एक्सरे मशीन खराब पड़ती है, बेड पर साफ चादर नहीं है, लेकिन उसी अस्पताल के गेट पर स्वास्थ्य मंत्री का एक 20 फुट का लंबा चौड़ा एक HD पोस्टर जरूर लगा हुआ है। अनामिका दर्द से करा रही है और सोच रही है जिस विश्व स्तरीय विकास का टैक्स उसने भरा था वो इस पोस्टर ने उतारकर उसकी सड़क और अस्पताल तक क्यों नहीं पहुंचाया। अनामिका हम 140 करोड़ भारतीयों का वो चेहरा है जिसे बुनियादी सुविधाओं की जगह पर गर्व यानी कि प्राइड का एक पोस्टर थमा दिया जाता है विकास के नाम पर। सवाल यह है कि अनामिका के हिस्से का विकास आखिर कहां गया? ये सिर्फ एक अनामिका, विकास, समीर या विमल की कहानी नहीं है। ये कहानी हर उस भारतीय की कहानी है जो इस उम्मीद से टैक्स दे रहा है कि कम से कम उसके इलाके में सुविधाएं बनेंगी। हर चुनावी मौसम में वो जो नेता है उसको वोट देता है और अपनी स्थिति बेहतर करने के लिए, चाहे वो देश की हो, राज्य की हो, समाज की हो, मोहल्ले की हो, गांव की हो, लेकिन उसे बदले में क्या मिल रहा है? बदलता तो सिर्फ हर वो 3 से 4 महीने में पोस्टर है, वो चौराहे पर लगा हुआ पोस्टर। नेताजी मुस्कुराते हुए, हाथ जोड़े हुए तस्वीर वहां पर उसको चिढ़ा रही है और कह रही है इसको यही तो है विकास। जरा पीछे मुड़कर एशिया और यूरोप को देखिए। चीन और अमेरिका और जापान से तो अभी हम तुलना ही नहीं कर सकते, अभी तो बहुत दूर की कौड़ी है। हम बात उन छोटे देशों से करते हैं। दक्षिण कोरिया, 1960 के दशक में दक्षिण कोरिया भारत से ज्यादा गरीब हुआ करता था। एक भयानक युद्ध ने पूरी तरह से उसको बर्बाद कर दिया था, लेकिन उन्होंने पैसे को इवेंट मैनेजमेंट में नहीं फूका, उन्होंने अपने पैसे को रिसर्च और डेवलपमेंट पर फूका, शिक्षा पर लगाया। और आज दक्षिण कोरिया अपनी जीडीपी का करीब करीब 4.5% का हिस्सा रिसर्च पर खर्च करता है और भारत बमुश्किल 0.7%। सैमसंग, हुंडई जैसे बड़े बड़े ब्रांड हवामनी बन जाते, वो पोस्टर्स की बजाय पेटेंट पर चलते हैं। उनका फोकस पेटेंट पर था।
सिंगापुर 1965 में की आसपास की बात आपको बताता हूँ। सिंगापुर सिर्फ एक दलदल और एक झोपड़पट्टी वाला एक छोटा सा द्वीप हुआ करता है। वहाँ के नेता ने शहर पर अपनी भारी भरकम जो पोस्टर्स है, बैनर्स है, उसे लगाने की जगह पर हाउसिंग डेवलपमेंट जो बोर्ड है वो बनाया और सख्ती से एंटी करप्शन कानून लागू किया। आज सिंगापुर विश्व का सबसे बड़ा फाइनेंशियल हब बन चुका है। जर्मनी की बात ले लो, दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी लगभग राख बन चुका था। उन्होंने विकास पार्टी बनाने की बजाय टेक्नोलॉजी पर, अपने वोकेशनल जो ट्रेनिंग है उस पर ध्यान दिया और पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित किया और दुनिया में सबसे बेहतरीन बना रहे हैं वो आज की डेट में भी। जापान देख लो, सेकंड वर्ल्ड वॉर में पूरी तरह से तबाह हुआ था, उसकी स्थिति आज आप देख सकते हो। हमारे न्यूज चैनल वाले वो तो भारत को विश्व गुरु होने का दावा भरते हैं, लेकिन तुलना किससे करेंगे? वो तुलना करेंगे पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, हमारे पड़ोसी श्रीलंका से या नेपाल से। इन्हीं आसपास के जो देश हैं उन्हीं से तुलना करेंगे ताकि जो भारत की जनता उसे फील गुड आए, उनको लगे कि जी यहाँ की सड़कें भी तो ऐसी ही है, यहाँ के अस्पताल भी तो ऐसी ही है, यहाँ के स्कूल भी तो ऐसी ही है, भारत तो इनसे बहुत बेहतर है। पर हमारी सच्चाई क्या है? हम विकासशील से विकसित बनने का दावा करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? एयरपोर्ट की जो छत है वो पहली ही बारिश में गिर जाती है। नदी पार करने के लिए पुल जो है ताश के पत्ते की तरह बह जाता है। एग्जाम में पेपर लीक हो जाते हैं। महानगरों में आप देखेंगे ड्रेनेज व्यवस्था इतनी बुरी है कि 2 घंटे की अगर बारिश हो जाए तो पूरा शहर वेनिस बन जाता है। बारिश में आपने गुड़गांव में न्यूज सुनी होगी, यहाँ पर पूरी तरह से ड्रेनेज सिस्टम एकदम तबाह हो जाता है। इसका विलन कौन है? यहाँ विलन सिर्फ एक नेता नहीं है, असली विलन है द ऑप्टिकल इल्यूजन ऑफ गवर्नेंस। आरटीआई और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक केंद्र और भारत के सभी राज्य सरकारों ने मिलकर प्रचार के लिए हजारों लाखों करोड़ रुपए इन्हीं इवेंट्स पर खत्म कर देती है। जब किसी राज्य की शिक्षा व्यवस्था चरमरा रही है, जब उसका इलाज टीचर हो सकता है, उसकी भर्ती हो सकती है, उसका इलाज ये नहीं हो सकता कि आप पोस्टर छापें। लेकिन होता क्या है कि अगले दिन जो नेशनल जो हमारे अखबार हैं उस पर फ्रंट पेज पर करोड़ों रुपए के फुल पेज विज्ञापन दे दिए जाते हैं। शिक्षा में हम क्रांति ला रहे हैं। ये विकास नहीं है, ये जनता के पैसे से उसी की आंखों में धूल झोंका जा रहा है। लेकिन असल बात ये नहीं है कि सरकारें सिर्फ अपनी तारीफ सुनने के लिए इस तरह की चीजें करती है। आप इस पॉलिटिकल मास्टर गेम को नहीं समझ पा रहे हैं। आखिर इतना पैसा पोस्टर पर क्यों फूका जाता है? यहां एंट्री होती है द डार्क साइकोलॉजी ऑफ एजेंडे की, जिसमें यह कहा जाता है रिटर्न ऑफ परसेप्शन, यानी कि अनुभूति का जो मुनाफा है वो। इसमें ट्विस्ट सुनिए। इसको एक इस तरह से समझते हैं कि सपोज करो किसी मुख्यमंत्री ने किसी शहर में एक अंडरग्राउंड शिविर बनाना है जिसमें लगेंगे 5 साल। 5 साल में कितने खर्च होंगे जी? 5,000 करोड़ रुपए। शिविर जमीन के नीचे है, कोई नहीं देखने जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर मुख्यमंत्री सिर्फ 50 करोड़ के पोस्टर्स पूरे शहर में लगा दे और बोले कि जी नंबर 1 स्मार्ट सिटी है, और पोस्टर्स जो रंग बिरंगे लाइट में दिन और रात जगमगाते रहते हैं, ऐसे में क्या होगा? ऐसे में होगा ये जो ह्यूमन साइकोलॉजी है वो ये कहती है कि जब अनामिका रोज उसी तरह से जब स्कूल से अपने घर जाएगी या घर से स्कूल आएगी तो रोज उन्हीं पोस्टर्स को देखेगी और उसके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि शायद उसके मोहल्ले में, उसकी गली में तो विकास नहीं हो रहा है, लेकिन राज्य में कहीं ना कहीं इसका विकास जरूर हो रहा है। यानी सरकार को 5,000 करोड़ जो खर्च करने थे उसकी बजाय सिर्फ 50 करोड़ के जो पोस्टर्स है उससे मैन्युफैक्चर जो कंसर्ट है अनामिका का वो हासिल कर लिया। पोस्टर्स का ये एजेंडा विकास करना नहीं है, पोस्टर्स का एजेंडा है अकाउंटेबिलिटी से बचना, जिससे वो वोट खरीद सकते हैं। इसके ऊपर एक और मास्टर चीज बताता हूं आपको। हमारे देश में चलता है हर जगह उद्घाटन का। ये जो ओलंपिक है, अगर ये पूरे देश दुनिया में खेला जाए तो हम नंबर 1 होंगे। हम उसकी ट्यूशन दे सकते हैं पूरे देशों को। कैसे? आजकल एक ट्रेन या कोई मेट्रो शुरू होती है तो ऐसा लगता है जैसे हमने मंगलदीप तक सीधा एक्सप्रेसवे बना दिया हो। 50 कैमरे लगेंगे, ड्रोन्स आएंगे, रेड कार्पेट बिछेंगी और फूलों की बारिश होगी। अरे साहब, उस चमचमाते हुए ट्रेन के ठीक पीछे एक लोकल पैसेंजर भी आ रही है, उसको देखो, जो 14 घंटे लेट है। उसके जनरल डब्बे में जाके आप देखो, वहां पर लोग जो टॉयलेट है वहां का, उस वक्त पैर रखने तक की स्थिति नहीं होती है। वहां पर राज्य में सरकार चाहे किसी भी रंग की हो, लाल हो, हरी हो, पीली हो, नीली हो, सबका सिस्टम एक है। एक ही तरह के जो प्रोजेक्ट है उसको 3 बार उद्घाटन किया जाएगा। पहले उसका शिलान्यास किया जाएगा, मेगा इवेंट किया जाएगा, और फिर आधा बनेगा तो रिव्यू इवेंट किया जाएगा, और उसके बाद जब पूरा होने पर उसका महा उद्घाटन किया जाएगा। मजे की बात यह है कि उद्घाटन के 6 महीने बाद ही पहली बारिश आती है और वर्ल्ड क्लास जो भी ये चीज बना रहे हैं सब तहस नहस हो जा रही है।
सड़क धंस जा रही है, लेकिन वहां कोई कैमरामैन नहीं जा रहा है, कोई भी वहां पर 50 फुट का जो पोस्टर है वहां पर नहीं लगा है कि आइए हमारे वर्ल्ड क्लास की जो कंटा है उसमें आपका स्वागत है। सच कहूं तो अगर हमारे देश में पोस्टर पर छपने पर कोई गोंद अगर होता ना, उसकी जो क्वालिटी है वो ज्यादा बेहतर है बनिस्बत हमारी जो सड़क है उसमें जो डामर है उसकी क्वालिटी से कई गुना बेहतर है। और ये पोस्टर ऐसे हैं आंधी में नहीं फटते, लेकिन जो सड़क है वो पहली फुहार पर बह जाती है। लेकिन एक कड़वा सच ये है, कड़वा सच क्या है कि हमें खुद की गिरेबान पर भी झांकना होगा। ये जो नेता हैं ये पोस्टर्स क्यों लगाते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे देश की जनता है, उसे ठोस काम नहीं चाहिए, उसे झूठे तमाशे में उसकी भूख मिट जाती। जब अनामिका या हम वोट देने जाते हैं तो हम अपने विधायक से ये नहीं पूछते कि मेरे इलाके का स्कूल, मेरे इलाके का अस्पताल, मेरे इलाके की जो शिविर है उसकी ये स्थिति क्यों है। हम खुश हो जाते हैं कि हमारे नेता ने तो टीवी पर चिल्लाकर किसी विपक्षी को गाली दे दी, सोशल मीडिया पर कोई 3D रेंडर्ड जो वीडियो है वो डाल दिया कि देखो डेवलपमेंट ऐसे हो रहा है। हम डेवलपमेंट नहीं चाहते, हम सिर्फ एक झूठा प्राइड चाहते हैं, एक गर्व की अनुभूति चाहते हैं कि हमें गर्व। हम अपनी नाकामी और रोजमर्रा की जो जद्दोजहद है उससे बचने के लिए इन पोस्टर्स के भ्रम पर जीना पसंद कर चुके हैं। हम सिस्टम के शिकार जरूर हैं, लेकिन अपनी खामोशी और तालियों से हम खुद ही इन पोस्टर्स जो ये लगा रहे हैं और पोस्टर इकोनॉमी है उसको को स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो आज का सबसे बड़ा सवाल अनामिका के लिए भी है, हमारे लिए भी और आपके लिए भी। जब हमारी जो पीढ़ी होगी वो पूछेगी 30-40 साल बाद कि यहाँ विकास क्यों नहीं हुआ, यहाँ ये चमचमाते पोस्टर्स से तो विकास से तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है। वो पूछेंगे हमसे कि ये टूटा हुआ पुल है ये क्यों है, ये बदहाल अस्पताल है ये क्यों है, ये खराब जो एजुकेशन सिस्टम है वो क्यों है, बारिश में क्यों महानगर इस तरह से डूब जाते हैं। जब हमारे देश में असल में खोखला ही हो चुका है तब तुम लोग सड़क पर खड़े होकर किस बात का जश्न मना रहे थे, ये हमारी आने वाली पीढ़ी हमसे जरूर पूछेगी। अब वक्त आ गया है इस पोस्टर प्रधान मानसिकता से बाहर निकलकर एक असल विकास प्रधान भारत की मांग करने का। समाधान क्या है इसका? समाधान यह है, सुप्रीम कोर्ट की एक स्पष्ट गाइडलाइन है कि सरकारी विज्ञापनों में राजनेताओं का अनावश्यक यूज नहीं होना चाहिए, उनकी तस्वीरों का अनावश्यक यूज नहीं होना चाहिए। हमें एक नागरिक के तौर पर इस कानून को लागू करवाने के लिए दबाव बनाना पड़ेगा और सिर्फ शिकायत करने से कुछ नहीं होगा। हमें इस पोस्टर प्रधान जो ये मानसिकता है इससे बाहर निकलकर असली विकास प्रधान भारत की मांग करनी होगी। समाधान क्या है इसका? समाधान है अकाउंटेबिलिटी की मांगे। अगर अगली बार आपके इलाके का प्रधान, विधायक या कोई सांसद आपके पास वोट मांगने आता है तो उसके जो बड़े बड़े होर्डिंग्स है उसकी तारीफ नहीं करनी है, उससे उसके 5 साल की जो बैलेंस शीट है वो भी पूछना है। विपक्ष से भी सवाल पूछने हैं कि तुम इन 5 सालों में क्या कर रहे थे, तुमने क्यों नहीं इस नीति को क्रिटिसाइज किया। उनसे पूछिए कि आपके दिए हुए टैक्स के पैसे से उसके इलाके में सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल क्यों नहीं सुधरा है। दूसरा ये है कि PR की जो भूख है उसे मारें। व्हाट्सएप पर आने वाले जो ये झूठे एनिमेटेड 3D जो एनिमेशन की जो वीडियो बनाई जाती है उसे जो फॉरवर्ड किया जाता है, बताया जाता है कि हम कितने विकसित हो चुके हैं, PR पर इस पर ताली बजाना बंद करें। तो नेताओं को मजबूर होकर जमीन पर काम करना पड़ेगा। तीसरा है स्थानीय मुद्दों पर वोट दें। ग्लोबल इमेज से हमारा पेट नहीं भरेगा। वोट इस बात पर दिया जाएगा कि आपके घर के बाहर सड़कें कैसी है, आपके घर के बाहर शिक्षा कैसी है, आपके घर के बाहर बिजली आ रही नहीं आ रही है हमारे घर में। अगर आपको ये लगता है कि इस वीडियो ने आपके जैसे करोड़ों मिडिल क्लास जो युवा हैं उनकी जो हकीकत है उसको आवाज़ दी है और विज्ञापन और इवेंट के पीछे जो छुप के ये काम किया जा रहा है उसको अगर झकझोरा है तो इस वीडियो को अपने परिवार के हर उस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए। याद रखिए जनाब, हवा के एक झोंके से बड़े बड़े पोस्टर्स फट जाते हैं, लेकिन एक विकसित और मजबूत देश की बुनियादी नींव कभी भी विज्ञापन की गोंद पर नहीं टिकी हुई है। जय हिंद।